इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है जो 2028 तक 1.34 लाख करोड़ तक पहुंचने वाली है। कोचिंग सेंटर्स अब एजुकेशन सपोर्ट नहीं रहे, ये हाईली कॉमर्शियलाइज्ड कॉरपोरेट मशीन्स बन चुके हैं जो सक्सेस को बेचते हैं। ये इंस्टीट्यूट्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक सपना बेचते हैं, सिर्फ टॉपर्स को मार्केट करते हैं, पर उन हजारों स्टूडेंट्स को इग्नोर कर देते हैं जो बर्नआउट और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। स्टूडेंट्स अपनी फैमिली से दूर एक हाईली सफोकेटिंग प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट में रहते हैं। रोट लर्निंग और वीकली असेसमेंट का इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वहाँ एक टॉक्सिक और कट थ्रोट कंपटीशन बन जाता है। कोटा, जिसे इंडिया का कोचिंग कैपिटल कहा जाता है, वहाँ स्टूडेंट डिस्ट्रेस एक आम बात बन गई है। 2023 में सिर्फ कोटा में 26 स्टूडेंट सुसाइड्स रिपोर्ट हुए। पिछले 12 सालों में 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी जान गंवा चुके हैं। क्रिटिकल थिंकिंग और ओवरऑल डेवलपमेंट सिखाने के बजाय ये कोचिंग कल्चर स्टूडेंट्स को सिर्फ टेस्ट टेकर्स बना देते हैं। बच्चों को लगने लगता है कि उनके टेस्ट के मार्क्स ही उनके ज़िंदगी की औकात है। अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए कई इंस्टीट्यूट्स छोटे छोटे पोअरली वेंटिलेटेड रूम या इलीगल बेसमेंट्स में हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को भेड़ बकरी की तरह भर देते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के अलीगंज इलाके की। दिल्ली के राजेंद्र नगर, जहां एक इलीगली ऑपरेटिंग बेसमेंट फ्लड हो गई थी, बायोमेट्रिक लॉक फेल हो गया और 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की ड्रोनिंग से जान चली गई। हाल ही में दिल्ली के मुखर्जी नगर और लखनऊ के अलीगंज में आग लगने की खबर आपने सुनी होगी, जहां फायर सेफ्टी लॉज को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया था और स्टूडेंट्स को रस्सी के सहारे और खिड़कियां तोड़कर बिल्डिंग से कूदना पड़ा। ये इंस्टीट्यूट्स लाखों रुपए फीस लेते पर बेसिक सेफ्टी प्रोवाइड करने में फेल रहते हैं। इनके लिए स्टूडेंट्स की जान से ज़्यादा अपना प्रॉफिट मैटर करता है। अलीगंज इलाके में इस इमारत में भीषण आग लग गई है और इस भीषण आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के अलीगंज इलाके की। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटर में भेजने के लिए अपनी लाइफ सेविंग्स लगा देते हैं, हाई इंटरेस्ट पर लोन लेते हैं या अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं। आजकल डमी स्कूल्स का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है। बच्चे रेगुलर स्कूल जाते ही नहीं, उनका सोशल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स और दोस्तों के साथ इंटरेक्शन जीरो हो गया है। वो दिन के 14-15 घंटे सिर्फ कोचिंग और सेल्फ स्टडी में निकाल देते हैं। क्योंकि पेरेंट्स ने इतना पैसा लगा दिया होता है, स्टूडेंट्स पर फेल ना होने का एक एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल बर्डन आ जाता है जो उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ देता है। दो 2024 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस किए हैं। जिसमें 10 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता
इंस्टीट्यूट्स अब ऐसे मिसलीडिंग एड्स नहीं छाप सकते जो 100% सिलेक्शन या रैंक की गारंटी देते हैं। अगर बच्चा बीच में कोचिंग सेंटर छोड़ना चाहे तो 10 दिन के अंदर मैंडेटरी प्रो राटा रिफंड देना होगा। क्लासेस 5 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती और रेगुलर मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स प्रोवाइड करना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पर स्टूडेंट मिनिमम 1 स्क्वायर मीटर की स्पेस होनी चाहिए और फायर सेफ्टी लॉ स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। ये रूल्स पेपर पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इनकी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा इम्प्लीमेंटेशन अभी भी बहुत कमज़ोर है। आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइज, एजुकेशन का असली मकसद क्या है? क्या एग्जाम्स क्रैक करने वाले रोबोट्स बनाना, या फिर एक वेल राउंडेड इमोशनली इंटेलिजेंट सिटीजन बनाना? मैं पेरेंट्स से अपील करता हूँ कि वो अपने अनफुलफिल्ड सपने अपने बच्चों पर ना थोपे और स्टूडेंट्स को ये समझाए कि एक एंट्रेंस एग्जाम किसी भी पूरी जिंदगी का फाइनल रिजल्ट डिसाइड नहीं कर सकता। जिंदगी एक एग्जाम से बहुत बड़ी है।